तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण। इस विधि में हम देखते हैं कि जब धातु को शुद्ध प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रमों द्वारा गुजारा जाता है, उसके बाद हमें जो धातु प्राप्त होती है वो धातु पूर्णतः शुद्ध नहीं होती है, उसमें अभी भी कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं। उन अशुद्धियों को हटाने के लिए एक विधि अपनाई जाती है जिसे विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा हम तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण समझेंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहला में एक बड़ा टैंक होता है। उस टैंक के अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक इलेक्ट्रोड कैथोड, एक एनोड होता है। एनोड का जो इलेक्ट्रोड है वो प्लस का है और कैथोड माइनस, यानी कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो माइनस या नेगेटिव कनेक्शन कैथोड से और पॉजिटिव जो कनेक्शन है वो एनोड से करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं ये जो इलेक्ट्रोड बनाई जाती हैं, ये कैथोड और एनोड, ये दोनों तांबे की बनाई जाती हैं। तांबा भी जो है, कैथोड जो होता है ये शुद्ध तांबे की बनाई जाती है। इसमें प्योर तांबा होता है, शुद्ध तांबा होता है, लेकिन ये पतला होता है। जो दूसरी एनोड होती है इसमें अशुद्ध तांबा होता है और ये कैथोड की तुलना में मोटी होती है। इस प्रकार हम इसे एक टैंक में लगा देते हैं। इस टैंक के अंदर हम अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन भरते हैं, यानी जिस धातु को हमको शुद्ध करना है उसी का लवण भरा जाता है, लवणीय विलयन होता है। तो कॉपर सल्फेट इसमें थोड़ा सा अम्ल मिला देते हैं जिससे कि अभिक्रिया जल्दी हो। तो अम्लीकृत कॉपर सल्फेट इसमें मिलाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब इस प्रक्रम में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन के अंदर जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4 का जो विलयन है, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में से जो कॉपर है वो विलयन का कॉपर जो है वो आयन में बढ़ जाता है और कॉपर जो है कैथोड की तरफ चलते हैं, कॉपर आयन। और जो कॉपर इसके विलयन का कॉपर है वो धीरे धीरे कैथोड के ऊपर निक्षेपित होने लगता है, इसके ऊपर चढ़ने लगता है, यानी कैथोड की जो इलेक्ट्रोड है वो थोड़ी सी मोटी होने लगती है। इस कॉपर सल्फेट की कमी को पूरा करने के लिए जो हमने एनोड अशुद्ध तांबे की जो इलेक्ट्रोड ली थी एनोड के रूप में, उसका कॉपर घुलकर आयन में बटकर इस विलयन के अंदर मिलने लगता है। इस प्रकार विलयन का जो कॉपर है वो आयन के रूप में धनात्मक आयन होते हैं, ये कैथोड की तरफ चलते हैं और कैथोड के ऊपर निक्षेपित होते हैं। और कॉपर सल्फेट की कमी की पूर्ति के लिए एनोड के जो कॉपर होता है, अशुद्ध कॉपर होता है, वो एनोड का जो कॉपर है वो धीरे धीरे इसके विलयन में घुलने लगता है। अर्थात एनोड जो है इलेक्ट्रोड ये पतली होने लगती है और कैथोड की इलेक्ट्रोड मोटी होने लगती है। धीरे धीरे जब ये कॉपर इस विलयन के अंदर आयन के रूप में आने लगता है तो इसके अशुद्ध जो धातु थी कॉपर की, क्योंकि हमने एक अशुद्ध की बनाई थी एनोड, इसकी अशुद्ध धातु जो थी वो अशुद्ध धातु जब इसमें घुलती है विलयन में तो इसके अंदर जो गंदगी होती है, वो एनोड के नीचे एक जगह इकट्ठी होने लगती है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, टैंक के पैंदे में आकर ये गंदगी इकट्ठी हो जाती है जिसे अपद्रव्य या एनोड पंख कहा जाता है। अर्थात एनोड जो अशुद्ध एनोड थी, उस अशुद्ध एनोड में जो कॉपर था, उस कॉपर के अंदर जो गंदगी थी वो गंदगी एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती है जिसे एनोड पंख या अपद्रव्य कहा जाता है। इस प्रकार कैथोड शुद्ध धातु से हमें प्राप्त हो जाती है और एनोड जो है धीरे धीरे पतली होती जाती है और इसकी अशुद्ध धातु जो है शुद्ध होकर धीरे धीरे विलयन में आने के बाद विलयन से कैथोड के ऊपर निक्षेपित हो जाती है। इस प्रकार हम तांबे का शुद्धिकरण करते हैं और हमको शुद्ध तांबा कैथोड के रूप में प्राप्त होता है। इसे तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण कहते हैं।